चलिए रीडिंग डालिए। गांधी जी रिटर्न इन इंडिया, भारत में गांधी जी लौट के आते हैं, वहाँ के बाद की कहानी शुरू करते हैं। रिटर्न ऑफ गांधी जी, गांधी जी की भारत वापसी। दो तीन चीज़ें शायद मैं भी आपको मैंने बता दी होंगी कि यहाँ पे आए थे, किसी से मिले थे, कुछ याद है? हाँ, गोखले साहब से मिलते हैं। गोखले साहब उनको सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले इंडिया को घूमिए, जानिए। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेन के जनरल कोच में ट्रेवल किया था टिल 1 ईयर। इसको लिख लीजिए पूरी बात को। व्हेन गांधी, अच्छा हिंदी वाला नहीं है, ठीक है। व्हेन गांधी जी रिटर्न इंडिया, व्हेन गांधी जी रिटर्न इंडिया, जब भारत आए, he already became the he already became the leader of Indian, he already became the leader of Indian next point, well known by, well known by not only, not only common people, not only common people but also literate class या elite class, but also elite class। elite class के लिए भी क्या हो गए थे वो, जानकारी हो गई थी उनके लिए। he met with the Gokhale, he met with the Gokhale, he met with the Gokhale, Gokhale suggested him, Gokhale suggested him to know the true India, to know the true India you have to travel, you have to travel in whole India, in whole India for a time, for a time। घूमने की सलाह दी थी। he started journey, he started journey, he started journey till December 1916, December 1916, दिसंबर 1916 तक उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। दिसंबर 1916, ये वो सेशन है लखनऊ वाला, ठीक है, याद आ रहा होगा, मैं भी बताया था मैंने, टिल दिसंबर 1916। इन बिटवीन, इन बिटवीन, इस बीच में, ही ऑल्सो सेटअप हिज आश्रम, ही ऑल्सो सेटअप हिज आश्रम इन अहमदाबाद। इस बीच में उन्होंने अपना अहमदाबाद में आश्रम भी सेट किया। ही ऑल्सो सेटअप आश्रम इन अहमदाबाद, इन बिटवीन, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक आश्रम भी अपना सेटअप किया अहमदाबाद में। जी, ये आश्रम स्पिरिचुअल वाला आश्रम नहीं है, ये आश्रम फॉर द वर्किंग ऑफ पीपल। हाँ, तो उसके लिए ऑलरेडी अहमदाबाद उनका एक्सपीरियंस है, अफ्रीका वाला था ना। इंडिया में लॉयर का काम नहीं कर सकते थे आकर के, अगर कोई लीगल हेल्प करनी होगी इंडियंस की तो भी वो कर सकते थे। दूसरी चीज, ऑलरेडी 1906 से 15 तक उन्होंने अफ्रीका में कुछ फेस किया था। वो फेस क्या था, वही सिचुएशंस। तो उसी सिचुएशन को जब इंडिया आया तो यहाँ पे भी उनको समझ में आया। तो आपको अगर पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी चीज का, तो आप इंडिया में आके लीगल वर्क तो नहीं कर सकते। लीगल वर्क किसके लिए आप करेंगे, गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप प्रोग्राम चला के आए हैं। फर्क समझ में आ रहा भाई? आपको फंडिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट। अंग्रेज, और अंग्रेज के अगेंस्ट ही आप वहां पे रहे हैं, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे आकर के सेटअप किया आश्रम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तुरंत एक फैक्ट नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछे बहुत ध्यान से, मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि गांधी जी भारत आए कब और गांधी जी भारत वापस कब आए, दोनों में डिफरेंस है। कुछ याद है क्या डेट थी? 1909 में आए थे, पक्का? हाँ, कौन सा सेशन था? कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करने आए थे ना। कहां का सेशन था? बनारस का, लिख लीजिए शीश को। ये दोनों ध्यान से, गांधी जी वंस पार्टिसिपेटेड इन 1905 कॉन्फ्रेंस, गांधी जी ने
एक बार 1905 की कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, बनारस कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भारत आए थे, और गांधी जी रिटर्न कब हुए, वापस कब लौटे, दैट इज इन 1915, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, डेट बताई थी आपको मैंने, व्हाट इज द डेट, 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, डन। तो गांधी जी भारत आते हैं तो 1915 से, आप हिसाब चेक कर रहे होंगे, तो 1915 से लेकर के 1916, डेट क्या थी यहां पे लौटे हैं, 9 जनवरी, और 1916 मैंने बताया था दिसंबर, कुछ याद है, ये लिखवाया ना मैंने, ये वो टाइम पीरियड है, मोटा मोटी 1 साल मान लीजिए, 2 साल मान लीजिए, मतलब भाई जनवरी पूरा हो गया, जनवरी से दिसंबर, और फिर अगले साल, तो ये 2 साल पूरा इंडिया घूमे, फिर वो पहुंचते हैं कहां के सेशन में, कांग्रेस के सेशन में। तो दिसंबर 1916 का सेशन है, दैट इज इन लखनऊ, कुछ याद आ रहा है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, यहां पे 2 काम हुए थे लखनऊ सेशन में, कौन से 2 काम हुए थे, मेजर काम हुए थे, लखनऊ कॉन्फ्रेंस मैंने अलग से कराया आपको है, भूल गए देवियों, सज्जनों भी आए नहीं, बोलो, अरे 2 काम थे यार, हद हो गई, 2 काम में कौन से 2 काम आपको बताए गए थे, पहला काम था कांग्रेस में मिल गई थी वापस से, कौन, एक्सट्रीमिस्ट, कुछ याद आ रहा था, और दूसरे मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने माना था कि आप किसकी पार्टी है, मुस्लिम्स की पार्टी, कुछ याद, 2 मर्जर हुए थे ना लखनऊ कॉन्फ्रेंस के, चेयरमैन कौन लिखवाए थे, चेयरमैन कम से कम 20 बार पूछा है प्रीलिम्स में, लखनऊ कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे, कौन, मार कसम से, दिवाली में, होली, इसमें, छठ में, मोहम्मद, शाबाश, ये हाल है, ठेकुआ बन रहा घर पे, तुम्हारे छठ रखता है कोई, वैसे जिसका छठ बेचारी बिहार वाली थी, उसके दादाजी की डेथ हो गई परसों, नहीं पीछे आती थी पतली सी लड़की थी, वो बिहार की थी स्पेशली, उसको मैंने स्पेशली बोला था क्लास के लिए लेके आना भाई, अब वो बेचारी घर चली गई, कल मैसेज आया परसों की सर मैं अब 10 दिन बाद आऊंगी, कोई नहीं, कहीं और से जुगाड़ करते हैं ठेकुआ का। बोलो चेयरमैन का नाम, ये हाल है, अंबिका चरण मजूमदार, अरे इसको लिख लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, अंबिका चरण, याद आ रहा नाम, पहली बार तो नहीं लिख रहे हो, अंबिका चरण मजूमदार, दिस इज द नेम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कांग्रेस के सेशन समझो, 90 कांग्रेस कब बनी है, 1885, लॉजिक बात है, और 1947 में देश आजाद हुआ है, तो लॉजिकली हर साल कांग्रेस का सेशन होगा, ऑलमोस्ट, वर्ल्ड वॉर के समय नहीं होता था, 14 से 19 नहीं हुआ है, और 39 से 42 नहीं हुआ, अप्रॉक्स, बाकी तो हर साल हुआ होगा, तो लॉजिकली कम से कम कितने साल हो गए, 15 साल इधर और 40 साल इधर हैं, तो 40 15 55 60 साल हो गए, तो 55 60 तो सारे याद करने काम के नहीं है ना, हर साल कौन कौन बना था किसको याद रहेगा, किसी को नहीं याद है, बट लॉजिकली देखा जाए कम से कम इतने तो याद कर लो जिसमें कुछ खास काम हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो 16 में हुआ है, कांग्रेस के अंदर 2 चीजें मिली, दूसरी चीज मुस्लिम लीग मिल गई, तो सबसे खतरनाक चीज था, ठीक है। तो गांधी जी कहां पहुंचे हैं, इस लखनऊ कॉन्फ्रेंस में कहां पहुंचते हैं, गांधी जी पहुंचते हैं, अभी कुछ नहीं है, जस्ट एज अ पार्टिसिपेंट, एक मेंबर कांग्रेस के बन के वहां पे पहुंचे, यहां तक क्लियर है। चलो गांधी जी के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि चीजें लोगों को पता, अब गांधी जी से यहां मुलाकात होती है किसी की, लिखिए हियर गांधी जी मेट विद राजकुमार शुक्ल, यहां पर गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिले, हियर गांधी जी मेट विद, कई जगहों पे आपको ये राम कुमार शुक्ल भी मिलेगा, सेम ही नाम है, राजकुमार राम कुमार शुक्ल के मिलते हैं, कहां मिलते हैं, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में, ठीक बात है, आप समझिए इनके बारे में। राजकुमार शुक्ल साहब कौन है, ये हैं एक किसान, कहां के किसान हैं, तो ये किसान हैं चंपारण, चंपारण जानते होंगे आप लोग, बिहार, तो बिहार के किसान हैं, रामकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति हैं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो लखनऊ कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमेशा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी, ध्यान रखना, 25, 26, 27, 25, 26, 27 दिसंबर, हर दिसंबर में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी, इसीलिए तिलक जो थे उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने पता है क्या बोला था कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस को, 3 दिन कांग्रेस में डोमिनेंस किसका था, मॉडरेट का, तो मॉडरेट लोगों का आप जानते हैं प्रोसीडिंग क्या थी, वही थी,
हल्ला तो मचा नहीं सकते, तो क्या करते होंगे भाई, एप्लीकेशन ये वो करके। तो बाकायदा तिलक साहब बड़ा खतरनाक आदमी थे वैसे भी, बोलते थे एंड, तो उन्होंने ही बोला था इसको कि 3 दिन की नौटंकी है, ये स्टेटमेंट था उनका बाकायदा, 3 दिन का पॉलिटिकल ड्रामा। बैठेंगे, जैसे कुछ लोगों की मीटिंग आप लोगों ने देखा होगा, आजकल की डिबेट देख लो, पॉलिटिकल डिबेट देख लो टीवी पे, न्यूज चैनल आप देखते हो, डिबेट, उस डिबेट जहां से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। जबकि डिबेट का क्या मतलब, कोई सॉल्यूशन तो निकले। अगर आप किसी डिबेट किस पे होती है, किसी समस्या पे, किसी सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे डिबेट होती है ना, तो जब प्रॉब्लम पे डिबेट शुरू हुई है तो सॉल्यूशन पे खत्म होनी चाहिए ना। बट यहां समझ रहे हो क्या है, वो 10 प्रॉब्लम और देके खत्म होती है, वो आपस में मार कर रहा है। आजकल देखे हो, सब भिड़ जाते, लगा भी देते एक दूसरे को। ये क्या है, बस सेम कहानी। तो कांग्रेस की भी डिबेट बोला गया था कि 3 दिन की डिबेट थी, और 3 दिन की डिबेट में नौटंकी करते थे, ऐसा इनका कहना था। बट डेट फिक्स थी, क्या बताई मैंने, 25, 26, 27 या 3 दिसंबर में होती थी, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल मिलते हैं किससे, गांधी जी से, चंपारण में। यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए मिल करके हुआ क्या। तो यहां पे पहली हेडिंग डालिए, चंपारण इश्यू। चंपारण का इश्यू क्या था, क्योंकि चंपारण का इश्यू, गांधी जी से मिलते हैं जब शुक्ला साहब, तो शुक्ला साहब बोलते हैं कि सर बड़ी दिक्कत हो रही चंपारण में। तो गांधी जी बोलते क्या हुआ ऐसा भाई साहब, दिक्कतें बताओ। तो वो दिक्कत समझा, आप दिक्कत समझिए। दिक्कत कुछ ऐसी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट बता रहा हूं गांधी जी का। चंपारण में आपको पता होगा जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों पे कलर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डाई। ये आप जानते होंगे, सबने सुना होगा डाइज। दूसरी ये कैसा होता है डाइज, आर्टिफिशियल, ये तो केमिकल होता है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर केमिकल ना होगा तो उस समय कपड़ों पे कलर करने के लिए क्या यूज होता था, इंडिगो। ये कैसा होगा, मैनुअल होगा। मैनुअल समझ रहे हैं, खेती होती होगी ना इसकी, वो केमिकल था। कहानी कुछ ऐसे थी कि 1900 के अराउंड पूरी दुनिया में ये जो आर्टिफिशियल कलर है विच इज कॉल्ड डाई, ये क्या हो गया था, रिप्लेस हो गया था। समझ रहे हैं, 1900 में क्या रिप्लेस होता है, कलर। तो 1915 तक ये जो कलर था ये कहां पहुंच गया, भारत में भी आ गया, डिमांड हुई तो वहां से कलर आया। इसका मतलब अब यहां के जो कपड़े होंगे, उन कपड़ों पे जो कलर होगा वो इस कलर से किया जाएगा। तो जब इस कलर से किया जाएगा तो जो इंडिगो के फार्मर थे, ये वाले जो फार्मर थे, अब इनका क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो इन्होंने इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया कि साहब हम नहीं करेंगे खेती, हम किसी और चीज की करेंगे। ये जो पॉइंट था यहां तक समझ में आ गया, क्यों मना किया, लॉजिक गलत तो मना नहीं कर रहा ना, सही मना किया। लेकिन इस चीज का फायदा जो इस इलाके के जमींदार थे, उन्होंने एक तरीके से इनकी मजबूरी का फायदा उठाया। क्या बोला कि अगर आप इंडिगो की खेती नहीं करेंगे देन यू हैव टू पे सम टैक्स। मतलब अगर आप इंडिगो छोड़ करके कुछ और चाहते हैं तो पेनल्टी टाइप की आपको देनी पड़ेगी। अब आप दौर कौन सा चल रहा है, लगभग क्या डेट है ये, 16 दिसंबर में तो मिले थे, याद है ना। 1916-17 की कहानी है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुई है, कुछ याद है, 1915 से 19 चलिए समझिए। आप किसमें हैं, वर्ल्ड वॉर की फेज में पड़े हुए हैं इस समय, और उस फेज में इस तरीके की सिचुएशन फंस गई है। तो यहां के जो किसान होंगे उनकी इनकम ऑलरेडी डाउन होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में डिमांड कम, सामान कम आते तो महंगाई ज्यादा होती है ना। तो जब महंगाई ज्यादा होगी उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ज्यादा सरदर्दी किसकी होगी, किसानों की। तो जबरदस्ती टैक्स वसूलने वाली बात हो गई कि नहीं होगी। तो इस पॉइंट को लेकर के राजकुमार शुक्ल साहब किससे मिलते हैं, गांधी जी से। दिस इज कॉल्ड चंपारण इश्यू। क्लियर हो गया, चंपारण का मुद्दा क्या था। इसी को कई जगहों पे आपको इंडिगो इश्यू भी मिलेगा सेम नाम से। तो इंडिगो का मुद्दा समझ में आ गया क्या था। तो इंडिगो की खेती को मना करने के लिए वहां के जो जमींदार थे उन्होंने कुछ क्या दिया था, टैक्स। अब एक चीज यहां पे ध्यान से, टैक्स का नाम क्या है, अबवाब और मारवाच, दो टैक्स के नाम है, ध्यान से। पहला नाम है अबवाब एंड अदर वन इज मरवाबो। ये दो टैक्सेस हैं, ABVAB और MARVAB। ये दो टैक्सेस के नाम हैं जो किसके ऊपर डिप्लॉय किए गए होंगे, इंडिगो के फार्मर्स के ऊपर। क्यों किए होंगे, रीजन आपके सामने। क्लियर हो गया मुद्दा।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जब इस चीज का गांधी जी को पता, अच्छी चीज है गलत चीज है? भाई मेरा खेत है तो मुझे जिस चीज की खेती करनी है कौन डिसाइड करेगा? मैं। तो आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे से। तो जब ये चीज गांधी जी को पता चली तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, किस, क्योंकि अभी इंडिया में उन्होंने को शुरू तो नहीं किया था ना, तो इस मुद्दे को लेकर के गांधी जी शुक्ला साहब के साथ चंपारण जाते हैं। ठीक, गांधी जी के साथ 7 लोगों की टीम है। पूछेंगे प्रीलिम्स में, सब प्रीलिम्स में बताऊंगा आपको। 7 लोगों की टीम है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टीम में थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुने हैं? कौन थे? कौन से प्रेसिडेंट? फर्स्ट ना? पक्का ना? इतना तो याद कराया होगा स्कूल स्कूल में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो राजेंद्र प्रसाद क्यों गए थे? क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के साथ पटना से बिलोंग करते थे, तो बिहार बिहार के हो गए तो उनको लोकल पता होगा, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद के साथ बाकी लोग मिलकर के गांधी जी के साथ यहां जाते हैं। तो जाने के बाद क्या होता है वो आगे की चीज, पहले ये इश्यू समझ में आ गया चंपारण? नोट कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, तुरंत नोट करिए सारे फैक्ट्स चंपारण के। टैक्सेस के नाम ध्यान से नोट करना, क्वेश्चन बने हैं टैक्सेस पे। नोट हो गया? क्लियर? ध्यान से, गांधीयन एरा जो आपका है ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का आज से। तो अब से लेके 47 तक की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जरा ध्यान से नोट हो गया हो तो लिखिए फैक्ट्स। फैक्ट्स इस पॉइंट के लिए, चंपारण को लेकर के कौन कौन से फैक्ट्स हैं, शुरू करें। फैक्ट्स मतलब काम की बातें जो आपको हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हटाओ इसको भाई, हटा रहा हूं, चलो फैक्ट्स में ध्यान से। इसी ड्यूरेशन में 2 नए टैक्स हैं, फैक्ट्स में लिखते चलिएगा। अंग्रेजों ने 2 नए टैक्स और लॉन्च किए, उन दोनों के पहला था सागौरा और दूसरा था बेचाई। फर्स्ट इज कॉल्ड सागौरा एंड अदर वन इज बेचाई। ये 2 टैक्स के नाम हैं। ये है विडो रीमैरिज पे, विधवा विवाह पर, और ये होता था नॉर्मल मैरिज पे, नॉर्मल शादी पर और विधवा विवाह पर। इन दोनों पे ये जो टैक्स, फैक्ट्स में पहला फैक्ट्स, इसी के समय की बात चल रही है, चंपारण में ही चालू था ये सारी चीजें। दूसरी चीज, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा इसी में फैक्ट्स आएगा, उसका नाम है तीन कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम क्या था? तो इसको लिखो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड। इस पर इंडिगो, ठीक है, 3/20 हिस्से पर आपको खेती करनी थी। किसकी? इंडिगो। मैंने बोला था नहीं कि आपको इंडिगो की खेती जबरदस्ती अगर हटनी है तो पेनाल्टी दो, नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। तो इसको, इस सिस्टम का बहुत फेमस नाम है, ध्यान से, 3 कठिया सिस्टम। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां पे कहानी कुछ इस तरीके समझिए। गांधी जी हैं, ये इनकी बात सुन के गए थे, तो गांधी जी प्लस अदर्स मैंने बताए थे, कुछ याद है? तो अदर्स में 7 लोगों के नाम थे, कुछ बताया था। मेजर नाम जरूर लिख लीजिएगा, बाकी 6 के नाम प्रीलिम्स में बताता हूं, यहां नीड नहीं है। लिखिए राजेंद्र प्रसाद प्लस 6, राजेंद्र प्रसाद प्लस 6, राजेंद्र प्रसाद के साथ 6 लोग गए थे यहां पे, ठीक है। यहां पहुंचे, जो चंपारण है उस चंपारण के जो कमिश्नर सर थे उस समय के, वहां के जो कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप यहां से क्या हो जाओ, वापस हो जाओ, ये आपका एरिया नहीं है। गांधी जी बोले वापस नहीं होऊंगा, आप मेरे को क्या कर लो, अरेस्ट कर लो। गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पे देखा था मिलियंस ऑफ क्या खड़े हुए हैं, लोग खड़े हैं। पॉइंटर समझ में चल रहे हो? मैं पूरी बात को लिखाने जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। मिलियंस ऑफ कौन खड़े होंगे?
लोग खड़े थे। तो फिर वहां की जो कोर्ट थी उन्होंने गांधी जी को क्या दे दी, बेल दे दी। और साथ में ये जो ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर याद है, जबरदस्ती की खेती वाला ना, उस ऑर्डर को क्या ले लिया वहां की गवर्नमेंट ने, रिटर्न ले लिया कि ठीक है आपको जबरदस्ती क्या नहीं कराई जाएगी, आपसे खेती नहीं कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। तो ये गांधी जी की पहली जीत मानी जाती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंडिया में गांधी जी का पहला आंदोलन यही है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसे डिनोट करते हैं। गांधी जी ने ये बोला, देखो अरेस्ट वाला मैंने बोला नहीं, देखो गांधी जी से बोला रिटर्न, गांधी जी ने बोला अरेस्ट कर लो, कुछ याद आ रहा है? इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निकल वर्ड दिया था भाई। कमिश्नर बोला गांधी जी से कि आप चले जाइए, गांधी जी बोले नहीं मैं तो नहीं आऊंगा साहब, आप मेरे को अरेस्ट कर लो। कुछ याद है मैंने बताया था किसी चीज को डिसोबे करना, कुछ याद आ रहा? पोलाइटली परसों ही तो कराया था, उसी को क्या नाम दिया गया था हिंदी में, सत्याग्रह। कुछ याद आया? सत्य से आग्रह करना है, परसों का लेक्चर है, समझ रहे हो? तो पूछा हुआ है गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार भारत में कहां यूज किया, दैट इज इन चंपारण मूवमेंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट चंपारण का, व्हाट इज द इंडिगो कॉन्सेप्ट, और ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है? डैश करके लिख लो लास्ट पॉइंट इसमें, फर्स्ट विनिंग ऑफ गांधी जी, गांधी जी की पहली जीत, गांधी जी की पहली जीत, पहली जीत। वही तुरंत लिखिए सॉल्यूशन। अंग्रेज जब गांधी जी लौट गए तो उसके हम कैसे, गांधी जी से बोला आप वापस चले, और गांधी जी वापस गए फिर से लगा दिया, तो गड़बड़ हो गया कहानी। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन दिया गया दो। फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहला 1917 में चंपारण किसान समिति, चंपारण फार्मर कमेटी, चंपारण किसान समिति, चंपारण फार्मर कमेटी, ये सेटअप होती है वहां के फार्मर की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, और दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, 1917 में ही वो जो आपको तीन कठिया सिस्टम बोला था, तीन कठिया, इस तीन कठिया सिस्टम को ऑफिशियली क्या किया गया, एंड किया गया कि 3/20 पार्ट पे जो आप इंडिगो कर रहे थे वो अब आप नहीं करेंगे। ये हुआ गांधी जी। तो पहली बॉल पे पहला 6, 3 बॉल पे 3 छक्के मारे गांधी जी, तभी माहौल बनता है इंडिया में। अब सिविल्स का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट पहला, देखो हमेशा पहला मूवमेंट तो काम का ही होता है ना, तो लिखिए टीचिंग्स फ्रॉम चंपारण। चंपारण से क्या सीखे, चंपारण से सीख, सबक जो भी लिखते हैं, चंपारण से आपको क्या सीख मिली, चंपारण से आपको क्या सीख मिली। तो चंपारण से सीख में गांधी जी को, आपको मतलब गांधी जी की बात हो रही ना। नंबर 1, देयर इज नो अपोजिशन, देयर इज नो अपोजिशन, कोई भी अपोजिशन नहीं है, विरोधी कोई नहीं है हमारा। ओनली अपोजिशन इज सिस्टम, केवल विरोधी क्या है, हमारी व्यवस्था, जो सरकार है वो है अपोजिशन। दूसरा, सेकंड पॉइंट, निडरता, ब्रेवरी, ब्रेवरी, निडरता, डैश, सॉल्यूशन फॉर ऑल, सभी चीजों के लिए सॉल्यूशन क्या है, क्या, निडरता। हाँ, ब्रेवरी समझते हो ना सब लोग यार। नेक्स्ट, और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद साहब का स्टेटमेंट आता है, लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट लेसन टू इंडिया, भारत के लिए पहला सबक, फर्स्ट लेसन टू इंडिया, भारत के लिए प्रथम सबक। तो इंडिया के लिए पहला लेसन बोला गया इसको, फर्स्ट लेसन टू इंडिया। ये क्या डेट है, किस ईयर का है ये, चंपारण कौन से साल का होगा? लॉजिक के 16 में तो दिसंबर में मिले ही होंगे, तो अगले साल ही तो सारा तामझाम हुआ होगा। तो 17 का हुआ, तो 1917 के 100 साल 2017 में कंप्लीट हुए होंगे, समझ रहे हो? तो मोदी जी ने इसी के लिए, याद रखो, 2 काम किए थे। एक सिक्का निकाला था, क्वाइन निकालता आपने देखा है राजेंद्र प्रसाद के नाम से, और दूसरा गांधी जी की मेमोरी में निकाला था स्टैंप, स्टैंप देखा है आप लोगों ने?
स्टैम्प टिकट देखे हो? कभी भेजे हैं चिट्ठी पत्री कुछ स्टैम्प लगा के? कहाँ? दादी को? दा, पुराने लोग को जरूरी नहीं कि स्टैम्प से ही भेजो, वो व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, ऐसा थोड़ी पुराने तो उनको स्टैम्प से ही भेजें। अच्छा वैसा वाला था। हाँ बिल्कुल, स्टैम्प तो समझ रहे हो, स्टैम्प खरीद आपको भेजना पड़ेगा जब आप मेंस लिखेंगे सिविल्स का, पीसीएस का मेंस। तो पीसीएस का मेंस अभी भी ऑनलाइन नहीं है। पीसीएस का मेंस आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फिर उसको हाथ से भरना पड़ता है, और भरने के बाद फिर उसको पोस्ट से भेजना पड़ता है कमीशन के ऑफिस में लखनऊ में। और वो डायरेक्ट वो नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं, नॉर्मल पोस्ट नहीं होती, उससे भेजना पड़ता है। वो पीले रंग का खरीदो, पोस्ट ऑफिस जाना, पीले रंग का एक लिफाफा मिलेगा आपके, नहीं बोला देखे बड़ा सा, हाँ, तो उसी में डाला रहे। यूपी वाले अभी भी चले आ रहे वही से, जबकि आईएएस में नहीं है। आईएएस में बकायदा आपको डीएफ होता है, 9 पेज का फॉर्म होता है, फटाफट भरते चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आते चलिए, खटखट का ऑनलाइन सबमिट हो जाते, अच्छा है। बट यूपी अभी जरा, कोई भी मेंस, आरओ का मेंस लिखिए, पीसीएस का लिखिए, उसमें सरदर्दी ज़्यादा होती है। खैर ठीक है, तो ये इसमें गांधी जी का मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। जब ये चंपारण गए थे तो चंपारण में उनको सबसे ज्यादा क्या दिखा था पता है? गंदगी। बिहार साइड आप देखें, कभी मौका मिला बिहार जाने का? मिला है? कहाँ? बिहार में जगह, जगह कौन सा था? प्लेस को, डिस्ट्रिक्ट आइडिया? कोई नहीं, बिहार का आइडिया तो आपने देखा ही है। बिहार अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में कुछ इमेज आई, हाई राइज बिल्डिंगें आई, आपके समझ में कुछ और आया? समझ गए? तो लॉजिक बात है, उस समय 100 साल पहले क्या होगा, आज के समय की सिचुएशन अगर ऐसी है, ऑब्वियस है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ अभी भी, यूपी में भी कोई बहुत खास नहीं बदला, छोटे शहरों में चले जाओगे वही हाल है। तो ऐसा मत खुश होइए कि हमारा बढ़िया है, नहीं है। हाँ बहुत अच्छे स्टेट हैं, आप एमपी जाइए, बहुत अच्छे अच्छे शहर है, इंदौर जाइए, उज्जैन जाइए, आपको ठीक मिल जाएंगे। एनीवे, तो पॉइंट क्या था, तो जो सबसे ज्यादा गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर के दिया था वो चंपारण में ही दिया हुआ है। इसीलिए गांधी जी के सामने एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने स्टेटमेंट था गांधी जी का, कि अगर मुझे आजादी और स्वच्छता इसमें से एक चुनना पड़े, फ्रीडम और सैनिटेशन, तो आई चूज सैनिटेशन। मैं किसको चुनूंगा? स्वच्छता को चुनूंगा, क्योंकि आजादी रह करके कूड़े कबाड़े में रहने से अच्छा है गुलाम रहो सफाई में। ऐसा समझ रहे रीजन क्यों होगा? क्योंकि सीधी वजह से कूड़े कबाड़े में रहोगे गुलाम, तो मर वैसे भी जाओगे, इससे अच्छा सफाई में रहो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा स्टेटमेंट है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, एक बार पूछा गया था। एनीवे, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो ये पहला मूवमेंट था किसका? गांधी जी का, जो गांधी जी ने क्या किया, जीत लिया। दूसरा मूवमेंट है ये, सेकेंड मूवमेंट है अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल मूवमेंट बोलते हैं इसको, अहमदाबाद मिल। पहले पूरा समझ लीजिएगा, फिर नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। वेट,